हिमाचल यानी हिम का आंचल। हिमाचल प्रदेश की वादियां जितनी खूबसूरत हैं उतना ही खूबसूरत इसका नाम है और उतनी ही दिलचस्प इसके नामकरण की कहानी भी। ये कहानी एक लंबे संघर्ष की है जिसका साक्षी बना दरबार हॉल आज भी प्रदेश में मौजूद है। कई ऐतिहासिक फैसलों का गवाह रहा सोलन का दरबार हॉल खुद में हिमाचल के नामकरण का इतिहास समेटे हुए है। इसी दरबार हॉल में हिमाचल का नामकरण हुआ था और इसी दरबार हॉल में 30 रियासतों के राजाओं ने राजपाट छोड़ प्रजामंडल में विलय होने के लिए सहमति दी थी। बघाट रियासत के राजा दुर्ग सिंह संविधान सभा के चेयरमैन थे और उन्हें प्रजामंडल का प्रधान भी नियुक्त किया गया था। उनकी अध्यक्षता में 28 जनवरी 1948 को दरबार हॉल में हिमाचल प्रदेश के निर्माण हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार व स्वतंत्रता सेनानी पदम देव की उपस्थिति को लेकर भी तरह तरह की कहानियां हैं। कहा जाता है कि डॉक्टर परमार वर्तमान उत्तराखंड राज्य का जौनसर बाबर क्षेत्र का कुछ हिस्सा भी हिमाचल प्रदेश में मिलाना चाहते थे, किंतु राजा दुर्ग सिंह इससे सहमत नहीं थे। साथ ही डॉक्टर परमार प्रदेश का नाम हिमाचल एस्टेट रखना चाहते थे, जबकि राजा दुर्गा सिंह की पसंद का नाम हिमाचल प्रदेश था। ये नाम संस्कृत के विद्वान आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने सुझाया था, जो राजा दुर्गा सिंह को बेहद भाया। अंत में राजा दुर्गा सिंह की चली और नए गठित राज्य का नाम हिमाचल प्रदेश ही रखा गया। 30 रियासत के राजाओं ने जब एक स्वर में प्रांत का नाम हिमाचल प्रदेश रखने की आवाज बुलंद की तो डॉक्टर परमार ने भी इस पर हामी भर दी। एक प्रस्ताव पारित कर तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को मंजूरी के लिए भेजा गया। सरदार पटेल ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाकर हिमाचल का नाम घोषित किया। मौजूदा समय में दरबार हॉल का इस्तेमाल लोक निर्माण विभाग कर रहा है। ऐतिहासिक दरबार हॉल में जर्जर दीवारें अपनी अनदेखी की कहानी बयां कर रही हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि जिले भर के सरकारी भवनों को बनाने और रखरखाव करने वाले लोक निर्माण विभाग का कार्यालय इस जर्जर भवन में चल रहा है। दरबार हॉल को उचित पहचान मिलना तो दूर, इस स्थान का अस्तित्व तक खतरे में है। दरबार हॉल में राजशाही के दौर की 3 कुर्सियां आज भी मौजूद हैं। आज भी दरबारी द्वार पर की गई बेहद सुंदर नक्काशी को देखा जा सकता है। आज भी ये दरबार हॉल अपनी खूबसूरती और अपने शानदार इतिहास का लोहा ना सिर्फ सोलन बल्कि समूचे प्रदेश में कायम करता है। पर विडंबना ये है कि राजसी शानो शौकत का गवाह रही इस इमारत को आज धीरे धीरे लचर व्यवस्था की बलि चढ़ रही है। हिमाचल के नामकरण से जुड़ी तमाम कहानियां दरबारी हॉल से शुरू हुई हैं, पर आज दरबारी हॉल जर्जर हाल में है। अब सिर्फ उसमें उस समय की 3 कुर्सियां ही बची हैं। प्रशासन और राजनीतिज्ञों को चाहिए वह प्राचीन धरोहरों को संभाल कर रखे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इन्हें देख सके। आपने कार्तिक जी बिल्कुल ठीक कहा। हम उस भाग्यशाली जिले के निवासी हैं जिसके मुख्यालय में जो राजा दुर्गा सिंह जी का दरबारी हॉल है और दरबारी हॉल हैं और साथ में वर्तमान में वो SC ऑफिस हैं PWD का। उसी दरबारी हॉल में 26 जनवरी 1948 को हिमाचल प्रदेश का नामकरण हुआ था। 28 रियासतों के राजाओं ने अपनी सत्ता का त्याग किया था और गणतंत्र में विलय किया था। हम उस सोलन के निवासी हैं और मैं तो काफ़ी सालों से इस बारे में बात करता रहा हूँ, चर्चा करता रहा हूँ कि ऐतिहासिक जो भवन है इसको म्यूजियम के रूप में, इसको एक संग्रहालय के रूप में हमें विकसित करना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये 70-74 सालों में ऐसा नहीं हो पाया। राजा वीरभद्र सिंह जी ने इसको संग्रहालय बनाने के आदेश भी जारी कर दिए थे, लेकिन उसके बाद ये फिर फाइल कहीं ठंडे बस्ते में पड़ गई और काम पूरा नहीं हुआ। ये ऐतिहासिक भवन बहुत ही एक यादगार भवन है और ये जो भवन है इसमें एक और जहां हमारे बिहार बघाट रियासत के 77वें शासक राजा दुर्गा सिंह जी ने शासन चलाया था, वहीं दूसरी ओर उन्हीं की अध्यक्षता में उन्हीं के दरबारी हाल में हिमाचल का नामकरण हुआ था। और जो हमारे आचार्य दिवाकर
महर्षि थे उनकी प्रेरणा से, और सभी राजाओं ने एक मत होकर के, प्रजा मंडल के लोगों ने एक मत होकर के यहाँ हिमाचल का नामकरण किया था। जहाँ तक इसके जीर्णोद्धार की बात है, आपने बिल्कुल सही बात की है कि इन 74 सालों में इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है। इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए था, इसको मूल रूप में इसके अस्तित्व को कायम रहना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात कि जो बघाट राजधानी है उसका एक सभागार के रूप में, इसको एक संग्रहालय के रूप में इसको विकसित किया जाना चाहिए था, जो ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। और हमने ऐसे प्रयास पहले भी किए हैं, आगे भी जारी रहेंगे। और ये प्रयास रहेगा कि इस जो यहाँ एससी ऑफिस है वो तो पुराने डीसी ऑफिस में भी जा सकता है, लेकिन इसको एक सभागार के रूप में, एक संग्रहालय के रूप में इसमें विकसित होना चाहिए। अगर बात करें तो राष्ट्र को संजोना कितना जरूरी मानते हैं? इसको संजोना, हमारा जो बघाट रियासत थी ये सनातनी परंपरा के थे, और सनातनी परंपरा के साथ साथ ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो मैं ये मानता हूँ कि शान और शौकत एक तरफ रखा जाए, लेकिन ये एक ऐतिहासिक भवन है, ये एक इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है ये भवन। इसको एक संग्रहालय के रूप में यदि संजो कर रखा जाए तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक भवन का साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। सर, अगर पुराना हिमाचल हो चुका है? बिल्कुल आपने सही कहा है। पुराना हिमाचल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के कार्यकाल से मात्र 1 करोड़ के बजट से शुभारंभ हुआ था, जब 6 जिले हुआ करते थे। लेकिन जब विशाल हिमाचल बना, बजट बढ़ा, और सभी वर्तमान तक के सभी मुख्यमंत्रियों ने, सभी सरकारों ने भरसक प्रयास किया है कि इसको हम एक बहुत आदर्श हिमाचल के रूप में, आत्मनिर्भर हिमाचल के रूप में विकसित करें। इसमें बहुत बड़ा योगदान, यदि मैं कहूँ, वीरभद्र सिंह जी का रहा है, जो नव हिमाचल के निर्माता जिन्हें माना जाता है। और बहुत बड़ा योगदान जहाँ डॉक्टर परमार का था, साथ ही सभी मुख्यमंत्रियों ने कोई कमी नहीं रखी। लेकिन वीरभद्र जी को मैं जो कोट कर रहा हूँ इसलिए कि सबसे ज़्यादा समय 6 बारी वो मुख्यमंत्री रहे, उनका बहुत योगदान रहा है। और उनकी विशेषता ये भी रही है कि उन्होंने चहुमुखी विकास के साथ साथ हिमाचल की लोक भाषा, लोक कला, लोक संस्कृति को संजोने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। सर, मैं जिला प्रशासन से, हमारे पास बहुत अच्छी टीम अधिकारियों की यहाँ विराजमान है, माननीय उपायुक्त से भी हम ये निवेदन करेंगे कि उस भवन को, जो भवन है, जो दरबारी हॉल है, जिसमें आजकल पीडब्ल्यूडी के एससी ऑफिस हैं, उसका पहले तो आप निरीक्षण करें। और निरीक्षण करने के बाद ये उस ऐतिहासिक भवन के जीर्णोद्धार करने के लिए आप कदम उठाएं, ठोस कदम उठाएं। और हिमाचल सरकार से भी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये आग्रह करता हूं कि इस ओर ध्यान दें और इस ऐतिहासिक भवन का आप जीर्णोद्धार करें। और हम ये चाहते हैं कि जो बघाट की लुप्त होती हुई संस्कृति के जो प्रतीक हैं वो यहाँ रखे जाएं, उसको एक संग्रहालय के रूप में रखें। और विशेषकर जो बुजुर्ग हैं हमारे, जो तत्कालीन लोग अगर कोई हैं अभी तक, बुजुर्ग लोगों के लिए एक उनके बैठने का, उनके बातचीत करने का, उनका एक ऐसा स्थल ये बने कि यहाँ आम लोग बैठ करके बातचीत करें। और जो हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, वो यहाँ बैठ करके वार्तालाप करें, वो यहाँ बैठें, चर्चा परिचर्चा करें। इस रूप में, संग्रहालय के रूप में विकसित। तो सर, आप बिल्कुल चर्चा करें। और जैसे हमारे कार्तिक जी ठाकरी, पाथा, उखड़, मुसड़, ये जो भी प्राचीन है वो सब वहाँ रखे जाएं, देखें उसको लोग। राजा के जो अस्त्र हैं, जो उनकी जो भी कुछ है, उनका वेशभूषा है, वो सब एक वहाँ रखे और एक संग्रहालय के रूप में, सोलन में वो है भी नहीं ऐसी चीज़, तो उस रूप में वो विकसित हों। हम ये आग्रह करते हैं।